हेलो बच्चों, तो आज हम चालू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 7.2। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमने जाना था कि एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे थे। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया भी था कि अगर आपने ये वाली एक्सरसाइज कर ली इंट्रोडक्शन की तो अब आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है भाई? तो आओ हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इन दोनों से जो ज्वाइन हो रही है उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब एक लाइन है -1,7 और 4,-3 से बन रही है, इसको एक पॉइंट ने डिवाइड करा, सपोज P ने करा, और किस रेशियो में करा, M/N में करा। मतलब मुझे रेशियो यहां पर दे रखा है, क्या रेशियो है आपका, 2:3। तो मेरे से बोला गया है P के कोऑर्डिनेट निकालो। तो भाई यहां पर लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको बताया था भाई। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। ये ठीक है भाई, जहां पर ये m होता है और ये आपका n होता है। और मैंने बताया था आपको कोई फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो आपको कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब पहले वाले एलिमेंटों से क्रॉस मल्टीप्लाई ये, और नीचे इन दोनों का प्लस, और ऐसे फिर दूसरे वाले एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर दोनों का प्लस। तो भाई देखो भाई क्या आएगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ P, 2 की 4 से करी, 2 4 जा 8, फिर 3 की किससे करूंगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट से, तो क्या आ जाएगा -3 अपॉन में 2 + 3। ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई फिर आप सेकंड वाले एलिमेंट से, 2 3 जा 6, वो भी माइनस का। अब सेकंड वाले एलिमेंट से 3 7 जा 21 अपॉन में 2 + 3, 5 ही आएगा, ये आ गया। क्लियर है भाई? तो 8 में से 3 गया, 5 अपॉन में 5 और 15 अपॉन में 5, तो आपका आंसर आ गया आपका 1,3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका आंसर आ गया, जहां पर वो डिवाइड कर रहा है P कोऑर्डिनेट, वो क्या है आपका 1,3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, -4 और -2 -3। ठीक है भाई? तो इसने मेरे से बोला क्या है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत लिख दिया है, ट्राइसेक्शन है ये। तो मेरे से बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। मतलब एक मैंने बताया भी था आपको, एक होता है बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर भागों में बंटना, बराबर बराबर हिस्से, है ना, जैसे इसको मैंने बोला बाइसेक्ट, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटना। एक होता है ट्राइसेक्ट, मतलब मैंने इसके 3 टुकड़े करे और तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर, इसे बोलते हैं ट्राइसेक्ट। मतलब इस लाइन के ट्राइसेक्शन कर दो आप, 3 बराबर भाग बांट दो, तो बताओ जहां पर वो ट्राइसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट निकालो, यानी कि P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो भाई ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, या ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, बात तो एक ही आएगी। तो यानी कि मुझे पहले P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैंने लो दोबारा बना दिया, तो P निकालना है मुझे, तो ये हो गया 1 और ये पूरा कितना हो गया 2। तो आपका रेशियो क्या बन गया, 1:2। फिर दोबारा वही सेम फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या लगेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी फर्स्ट वाले से -2, इसकी फर्स्ट वाले से 8, ऐसी इसकी सेकंड वाले से -3, इसकी सेकंड वाले से -2, तो 8 में से 2 गया 6 और ये हो गया -5 अपॉन में 3। तो आपका आंसर आ गया 2, -5 अपॉन में 3, ये आपका आंसर आ गया।
सेम ऐसी अब मैं क्यू का कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ये तो अब ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो इस बार जो रेशियो बना वो बना 2:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकालूंगा मैं, तो इसकी इससे -4, 1 की 4 से +4, इसकी सेकंड वाले से -6, इसकी -1 से -1, ये आ गया आपका। तो -4 + 4 0 होता है भाई। अब 0 के नीचे कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो 0 छोड़ के, तो वो आंसर 0 ही आएगा। और ये हो गया -7/3। क्लियर है भाई? आपका ये आ गए ट्राइसेक्शन पॉइंट्स। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आना। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं ये उतार नहीं सकता इतना बड़ा क्वेश्चन, नहीं तो मेरा आंसर भी नहीं आ पाएगा इसमें, ठीक है ना। मगर याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अगर इस चैप्टर से केस स्टडी बनी तो केस स्टडी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अदरवाइज ये वैसे क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, इतना बड़ा क्वेश्चन मुश्किल चांस है, मगर केस स्टडी के लिए बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है ये, और आया भी है ये एग्जाम में, ठीक है ना। प्री बोर्ड वगैरह में केस स्टडी में आया ये क्वेश्चन। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं, मैंने एक फिगर बनाई है, अभी समझाऊंगा क्या बनाया है। इसने बोला है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। मतलब ये मेरा स्कूल है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है जिसका नाम है ABCD, ठीक है ना। अब यहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है कुछ, क्लियर है भाई। अब इसने बोला है कि मैंने कुछ चौक से लाइनें खींची, देखो ये लाइनें खींच रही है, ठीक है ना। चौक से लाइनें खींची मैंने कुछ, और हर मीटर की दूरी पर मैंने 100 गमले रखे, ठीक है ना। 100 पॉट्स रखे मैंने, ये देखो ना, ये बना रखे मैंने, ठीक है। हर मीटर यानी कि 1-1 मीटर की दूरी पर, और ऐसे कितने गमले? ये 100, याद रखना 100 गमले है ये पूरे टोटल, ये 100 है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब इसने बोला है कि निहारिका रन्स, अब ध्यान से सुनना मेरे से क्या बोला मैंने। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने भाई। सेकेंड लाइन में एक लड़की है निहारिका, यह है निहारिका, ये सेकेंड लाइन में रन कर रही है ऐसे करके, ये यहां पर रन कर रही है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है पूरी? 100, क्योंकि 100 गमले, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 100। बट वो पूरा नहीं रन कर रही, उसने बोला वो 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है AD लाइन का। AD लाइन का मतलब 100 गमले 100 डिस्टेंस, 100 मीटर, 1-1 मीटर का गैप था ना। तो यानी कि निहारिका जो है, अगर मैं निहारिका के कोऑर्डिनेट निकालूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब यहां पर इस लाइन पर वो रन कर रही है, तो उसका मतलब x वाला पोर्शन कितना है इसका? 2। भाई x कोऑर्डिनेट तो उसका 2 हो गया ना, जब कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर ये 2,3 है तो उसका मतलब क्या है? x कितना है 2, y कितना है 3, इसका मतलब यही होता है ना। तो यहां पर x कितना है 2, अब y मतलब कितना वो ऊपर गई, कितना वो रन करी, तो वो पता लगाने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? 1/4 कितने का? 100 का, टोटल डिस्टेंस का। तो ये आ गया आपका 2,25। चलो भाई, निहारिका के कोऑर्डिनेट आ गए, निहारिका के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कि निहारिका की लोकेशन क्या है? कोऑर्डिनेट मतलब उसकी लोकेशन क्या है वो पता चल गया मुझे, यहां पर है उसकी लोकेशन, वहां कहीं पर होगी, वो पहुंची होगी 2,25 पर। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ये बोल रहा है कि पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो ग्रीन फ्लैग ले जा रही है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ये ग्रीन फ्लैग ले जा रही है। एंड प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। प्रीत जो है वो AD का 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, और 8वीं रो पर, यहां पर है प्रीत, यहां पर। तो प्रीत कोऑर्डिनेट जो होंगे, ठीक है, x कितना है, डिस्टेंस कितना है 8, और y निकालने के लिए 1/5 निकाल दूंगा उसका मैं,
लो भाई, प्रीत कोऑर्डिनेट भी आ गए, प्रीत के जो कोऑर्डिनेट है वो भी मुझे पता चल गया। चलो यहां तक भी खत्म हो गया। फिर इसने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। बोथ द फ्लैग्स मतलब ये है ग्रीन फ्लैग, ठीक है ना, और ये है रेड फ्लैग। आप यहां पर ये भी लिख सकते थे निहारिका की जगह ग्रीन फ्लैग कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, बात एक ही है, वो निहारिका ही उस झंडे को ले जा रही है, ठीक है, तो निहारिका कोऑर्डिनेट या ग्रीन फ्लैग कोऑर्डिनेट एक ही बात है। तो उसका मतलब मुझे दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है भाई। तो आपका निकल जाएगा ये डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। तो भाई याद है ना आपको, पहली एक्सरसाइज तो पढ़ी है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले में से पहला वाला माइनस और स्क्वायर, सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस और स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो ये आ गया आपका -6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 36 + 25 √61। चलो भाई ये डिस्टेंस आ गई आपका √61। ये क्या आ गई आपकी भाई, डिस्टेंस आ गई ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में, यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच में। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया मुझे। अब आगे का क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। इसने बोला है इफ रश्मि, अब भाई एक दौड़ में रश्मि भी आ गई, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब वो ब्लू फ्लैग लेके आ रही है रश्मि, ठीक है ना, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। मतलब क्या बोलना चाह रहा है भाई, ये बोलना चाह रहा है इन दोनों के बीच से आ रही है वो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सपोज ये ए है, ये बी है, ये निहारिका के कोऑर्डिनेट है और ये आपके प्रीत के कोऑर्डिनेट है, तो इसके बीचों बीच रश्मि है पी, इसके बीचों बीच रश्मि है, यानी कि दो जनों के बीच से रश्मि जा रही है। तो बताओ रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो बीचों बीच का मतलब क्या हो गया भाई, दो लाइन के बीच से जाने का मतलब क्या हो गया कि उसके मिड पॉइंट निकालना है आपको। भाई बीच से जाने का मतलब तो वही हो गया ना। तो इसका मतलब मुझसे बोला गया है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसकी लोकेशन क्या है जहां पर वो झंडा गाड़ रही है, फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि फ्लैग, तो कुछ मत करो, x1 + x2 ये वाला फॉर्मूला ये लगा दो, तो 2 + 8/2, 25 + 20/2, ये आ गया 5, ये आ गया 22.5। तो ये आ गया आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये केस स्टडी लाइक क्वेश्चन है, याद रखना आप इसको, ठीक है ना। इन्हीं को क्वेश्चनों को टुकड़ों में बांट के केस स्टडी पूछ लेगा आपसे वो। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय दिस। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है भाई कि दो पॉइंटों से एक लाइन बन रही है और इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब ये नहीं पता किस रेशियो में कर रहा है, बट कर रहा है। तो मुझे रेशियो बोला गया है निकालने के लिए, तो पहले तो आप वही लेट कर लोगे, लेट द रेशियो बी K/1। ये चलो भाई कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 यानी वही क्रॉस मल्टीप्लाई 6K -3/K+1, ठीक है। फिर क्रॉस करा -8K + 10/K+1। किसके कोऑर्डिनेट है, P के, बट P के कोऑर्डिनेट तो मुझे ऑलरेडी दे रखे,
तो यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बराबर, सेकंड वाला सेकंड, तो किसी एक को बराबर ले लो, दोनों को नहीं लेना, सेम ही आंसर आएगा। तो 6k माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 1 के बराबर है। ठीक है भाई, तो क्या होगा 6k माइनस 3 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, माइनस के माइनस 1, तो यह आ गया। तो k बराबर 2/7, इसका मतलब k रेशियो 1 कितना आ गया, 2:7। यह आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इसी प्रकार है कि रेशियो ही निकालना है, फिर दोबारा एक लाइन सेगमेंट है, ये, और मगर इस बार जो डिवाइड कर रही है वो एक्स एक्सिस कर रही है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था जिसमें वाई एक्सिस डिवाइड कर रही थी, मैंने बताया भी था कि एक्सरसाइज में आएगा ये वाला क्वेश्चन, और जिन्होंने देखा होगा वो अब कर भी बैठ के होंगे, आंसर निकाल लिया होगा उन्होंने, ठीक है ना, उनको आता होगा ये वाला, जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखी होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली मैंने बताया था कि अगर एक्स एक्स वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो वो जहां पर जिस पॉइंट पर डिवाइड करेगी उसका कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, क्योंकि वाई एक्सिस लाइन में x क्या होता है आपका 0 इस लाइन में, और जब x एक्सिस डिवाइड करेगी ये वाली लाइन तो वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो इसका मतलब जो डिवाइड कर रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0, ये, और किस रेशियो पर कर रही है वही सेम कर लेना, लेट द रेशियो बी k/1। तो भाई कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालते हैं, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, -4k 1 1 जा 1, 5k -5 अपॉन में k प्लस 1। बट कोऑर्डिनेट ऑफ p तो मुझे दे रखा है, तो पहले वाला किसके बराबर होगा x के, और 0 के बराबर ये होगा, तो ये इक्वल टू इधर क्या आएगा 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब k/1 जो आ गया आपका वो आ गया आपका 1/1। तो आपको सिर्फ रेशियो नहीं निकालना था, आगे देखो क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये वाला कोऑर्डिनेट भी निकालना है p, इसका मतलब आपको x भी निकालना है, तो k की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p जो आया आपका वो आया आपका -3/2, 0। इस तरीके से लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, टीचर भी थोड़ा इंप्रेस होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और उसके वर्टिसेस दे रहे क्या है 1 2 4y x6 और 3 5, एज इट इज क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, ये भी इंट्रोडक्शन में करवाया था आपको क्वेश्चन। क्लियर है भाई। तो पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बट ये क्वेश्चन एक इस वाली प्रॉपर्टी से होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। अब बराबर भागों में बांटने का मतलब, तो O जो है भाई AC लाइन का क्या है मिड पॉइंट, ऐसी O जो है वो BD लाइन का भी क्या है मिड पॉइंट। तो इसका मतलब जब मैं कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालूंगा AC लाइन में वो बराबर होगा कोऑर्डिनेट ऑफ O इन BD लाइन, क्योंकि दोनों से निकालूंगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ O ही, तो वो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। चलो भाई पहले वाला पहले वही x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यानी कि पहला वाला पहले वाले को प्लस अपॉन में 2 2 प्लस 6 अपॉन में 2, सेम ऐसे यहां से 3 प्लस 4 अपॉन में 2 y प्लस 5 अपॉन में 2। तो जब दो कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं तो इनका x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ये आ गई x की वैल्यू, ऐसी y वाला y के बराबर होगा, ये आ गई y की वैल्यू।
क्लियर है भाई, ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो उसने बोला है आपके एक सर्कल है जिसमें ए बी एक डायमीटर है और ये ओ होगा आपका सेंटर। अब मेरे से बोला गया है कि आपको कोऑर्डिनेट दे रखे सेंटर के, सेंटर मतलब ओ के कोऑर्डिनेट दे रखे और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 1,4। तो मेरे से बोला गया है कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताओ। तो हमने लेट कर लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स कॉमा वाई। चलो इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। तो भाई वही सेम चीज, सेंटर तो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। सेंटर तो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो उसका मतलब ये तो आपका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालूं। तो पहला वाला पहले वाले को प्लस ऐसी y प्लस 4 अपॉन में 2 और कोऑर्डिनेट ऑफ तो ओ तो मुझे पहले से ही दे रखा है। तो पहले वाला पहले वाले को बराबर होगा, तो x की वैल्यू निकल गई 3 और सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 10। क्लियर है भाई, ये आपका है आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आना। इसने बोला है ए एंड बी दो कोऑर्डिनेट दे रखे ए और बी के, -2, -2, 2, -4। तो मेरे से बोला गया है पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कहीं भी इनके बीच में कहीं पी है, लाइज इन द लाइन सेगमेंट ए बी, कहीं भी रख दो आप, ठीक है ना, जहां आपकी इच्छा आ रही है। और कंडीशन दे रही है कि एपी बराबर 3/7 ए बी। तो पहले तो मैं ए बी को नीचे लाया भाई, ऑब्वियस बात है मुझे रेशियो चाहिए क्या, एपी रेशियो पीबी, फिर मेरा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। मगर यहां पर रेशियो किसका है, एपी के नीचे एबी है, पीबी नहीं है। तो एपी कितना है आपका 3, एबी कितना है आपका पूरा का पूरा 7, बट आपको ये वाली चाहिए तो आप कुछ मत करो, पूरे में 7 में से ये 3 माइनस कर दो, तो कितना आ गया आपका 4। अगर इस पूरे 7 में से इतना 3 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो उसका मतलब एपी रेशियो पीबी कितना आ गया आपका 3/4। बस खत्म क्वेश्चन। अब तो आराम से निकाल लो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वही क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 4 की 2 से -8, ये फिर 3 4 जा 12 माइनस का, और 4 2 जा माइनस का 8, तो ये हो गया -2 अपॉन में 7। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जिसको मैं 4 बराबर भागों में बांट रहा हूं। जो एक क्वेश्चन करा था हमने ट्राइसेक्ट वाला, उसमें 3 बराबर भागों में बांटा था, इसको मैं 4 बराबर भागों में बांट रहा हूं। तो बताओ वही सेम कोऑर्डिनेट जहां जहां पर वो डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन वैसे सेम है आपका, ए बी है और इसको 4 बराबर भागों में बांटना हूं, ये यानी कि ये सब 1 1 1 1 होंगे। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले जब मैं पी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ये तो ये कितना होगा 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 3। समझ में आया ना भाई, ये तो 1 और ये कितना होगा आपका 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो होंगे मेरे, तो फॉर्मूला वही सेम क्रॉस कर दो, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, बस माइनस का ये, ठीक है। फिर 1 8 जा 8 और 3 2 जा 6, ये आ गया। तो ये आ गया -4 अपॉन में 4, 14 अपॉन में 4 कटा, तो ये आ गया -1, 7/2। ये आपका आंसर आ गया किसके कोऑर्डिनेट, पी के। सेम ऐसे ही अब मैं क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूं। ये क्यू, तो ये 2 है, ये भी 2 है। तो भाई यहां पर तो रेशियो सेम आ रहा है,
देखो ना रेशियो सेम हो रहा है, और जब रेशियो सेम होने का मतलब क्या है कि क्यू ए बी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। तो भाई मैं ये क्यू करूं, फिर मैं ये वाला फॉर्मूले से सीधा कर देता हूं, मैं आंसर तो इससे भी आ जाएगा, मगर ये इजी पड़ेगा ना आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो क्या है भाई आपका -2 प्लस 2 और 2 प्लस 8, ये हो गया आपका 0, ये 10/2, ये आ गया आपका 0,5। क्लियर है भाई। सेम ऐसी मैं किसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा अब, आर के। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये है आपका 1, 3:1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर वही क्रॉस कर दो भाई, 3 2 जा 6 और 1 की -2 से -2, 3 8 जा 24 और 1 2 जा 2, ये आ गया भाई। ठीक है, तो 6 में से 2 गया 4 और ये आ गया 26/4, ये काटा 1, ये काटा 13/2 और ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है ना, ये रे पी के, क्यू के और आर के कोऑर्डिनेट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख ला, आखिरी क्वेश्चन है। इसने बोला है मुझे एरिया निकालना है रोम्बस का। अब इसके चारों वर्टिसेस दे रखे, एबीसीडी दे रखे, समझो। ठीक है, ए बी सी और डी। तो एरिया क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब उनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट करने पर उसका जो हाफ करूंगा वही मेरा एरिया ऑफ रोम्बस कहलाता है। तो डायगोनल कौन होता है, एसी और बीडी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी और बीडी निकाल लो। ठीक है ना भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले वाले में से पहले वाले को माइनस, यही होता है ना आपका होल का स्क्वायर। सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस, तो ये हो गया 3 + 1 का स्क्वायर, तो ये 16, ये भी 16, 32। ठीक है, तो उसे क्या लिख सकता हूं मैं 16 दूनी 32 यानी कि 4√2, ये आ गया आपका एसी। अब मैं बीडी निकाल रहा हूं। चलो बी और डी में 4 - -2 प्लस 5 - -1 माइनस प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया 72। ठीक है भाई, आप 72 के कर लो आप, 36 दूनी 72 होता है, तो 6√2 आएगा, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एसी इंटू बीडी, जहां पर एसी कितना है आपका 4√2, बीडी कितना है आपका 6√2, 4 6 जा 24 और √2 कितना होता है 2, तो आपका आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया भाई आपका एरिया। क्लियर है भाई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार जब भी कभी कोई एक्सरसाइज देखते हो आप वीडियो में, तो हमेशा उसका पहले इंट्रोडक्शन देखे करो। ठीक है ना, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, तो एक्सरसाइज तो आपके 90% वैसे ही समझ में आ गई, समझ लो। ठीक है, तो इसलिए इजी, अगर आपको इजी समझना है आपको एक्सरसाइज, तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे मालूम हो जाए। क्लियर है। तो बाकी ये चैप्टर हो गया है फिनिश। तो हम नेक्स्ट क्लास से 6th चैप्टर यानी कि आपका ट्राइंगल चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।